हेलो एवरीवन, मेरा नाम आकाश है। तो 2026 के लेटेस्ट क्वेश्चन यूपी जीके के देख लेते हैं। सिंपल से क्वेश्चनों से शुरुआत करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा हार्ड लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। लेटेस्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं सिलेबस जब से चेंज हुआ है यूपी जीके का वेटेज हाई हो गया है। 20 नंबर का यूपी जीके पूछा जाता है, जिसमें करंट के क्वेश्चन और यूपी के फिजिकल से लेके बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। स्थिति से लेके विस्तार से लेके कौन सी मिट्टियाँ कहाँ होती हैं, जिले कितने हैं, मंडल कितने हैं, तहसीलें कितनी हैं, शिक्षित अशिक्षित, एससी एसटी की संख्या सबसे ज़्यादा कहाँ है, स्लम कहाँ है, ओडीओपी और वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट, सारे क्वेश्चन जो हैं यूपी जीके के आजकल आने लगे हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन को भी मैंने शामिल किया है, ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को भी मैंने शामिल किया है। जैसे अमरोहा की बात करेंगे तो अमरोहा ढोलक के लिए फेमस है। तो चलिए शुरू करते हैं, सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है, तो लखनऊ हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश का गठन किस नाम से हुआ था, तो यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से हुआ था। उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब रखा गया, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। उसके बाद है उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, प्रयागराज में है, जो कि पहले इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। इसकी एक खंडपीठ लखनऊ में है। प्रयागराज की बात करेंगे, यहाँ पे त्रिवेणी है, यहाँ पे आनंद भवन है, यहाँ पे सिंगवेरपुर धाम है, यहाँ पे ट्रिपल आईटी झलवा है, यहाँ पे एक एमएनआईटी है, एनआईपीटी है, आईईआरटी है, और यहाँ पे 3 नदियों की संगम है, यहाँ पे नैनी है, टेलीफोन इंडस्ट्री है। ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है, त्रिवेणी है, 3 नदियों का संगम त्रिवेणी कहलाता है। ये आपको याद रखना, अकबर का किला यहीं पर है। और यहाँ पे कुंभ मेला लगता है, 12 वर्षों में महाकुंभ लगता है, 6 वर्षों में अर्धकुंभ लगता है, ठीक है। बड़े हनुमान जी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मनकामेश्वर मंदिर है। और यहाँ पे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 2 जगह हैं, ठीक है, गोरखपुर और प्रयागराज जो है। 18 जोन तो आपने सुना होगा रेलवे के ना, ठीक है। एक एनसीआर है ये वाला, और एक गोरखपुर जो है। 2 जोन है यूपी में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, स्थापना कब हुई थी, मेयर सेंट्रल कॉलेज के नाम से जाना जाता था, ठीक है। 2005 में इसको सेंट्रल विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। ठीक, ये आपको याद होगा। चलिए, उत्तर प्रदेश की राजभाषा हिंदी है। सेकंड लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू है। उर्दू 1989 में बनाई गई थी, यूपी की सेकंड लैंग्वेज, ठीक है। उसके बाद यूपी में कितने ज़िले हैं, 75 ज़िले हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं, 18 मंडल है, 17 नगर निगम है। 18वां जो मंडल था यानी लास्ट था, अलीगढ़ था, 2008 में बनाया गया था, ठीक है। आपको याद रखना है, अलीगढ़ में एक शेखा झील है, ठीक है। हरिद्वार भी अलीगढ़ में ही है। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल सीटें कितनी हैं, 403 है। विधानसभा की सीटें सबसे ज़्यादा कहाँ हैं, तो प्रयागराज में 12 हैं। उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटें कितनी हैं, 80 है। उत्तर प्रदेश की राज्यसभा सीटें कितनी हैं, 31 है। ये आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश में यानी भारत में सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें देने वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 2,40,928 वर्ग किमी। और ये चौथे नंबर पे आता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद ये चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल वाला भारत का राज्य हो जाएगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, 7.33% है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, तो नेपाल के साथ लगती है। एक ही तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नेपाल के साथ। यूपी के 7 जिले, उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल को टच करते हैं। ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। 779 किलोमीटर लगभग जो है सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा किस राज्य से लगती है, तो मध्य प्रदेश के साथ लगती है, क्योंकि ये प्रयागराज से भी लगती है, मिर्ज़ापुर से भी लगती है, और उधर जो आपके झांसी है, ललितपुर है, बहुत। बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन की, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा हो जाएगी। गंगा जो है उत्तर प्रदेश में 1450, ठीक है, 1450 अगर क्षेत्रफल की बात करेंगे तो इतना है। तो यूपी के
28 जिलों से होकर बहती है, यानी 28 जिलों में ये गंगा नदी, और यमुना जो है यूपी के 19 जिलों से होकर बहती है, ठीक है। वैसे भारत में बात करें तो गंगा जो है 2525 वर्ग किमी है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ठीक है। लखनऊ किस नदी के किनारे बसा है, तो गोमती हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। प्रयागराज किसके लिए प्रसिद्ध है, त्रिवेणी संगम के लिए प्रसिद्ध है। महाकुंभ के लिए फेमस है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए फेमस है, ये आपको याद रखना है। वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है, गंगा नदी के तट पर स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आगरा यमुना नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है, तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे हो जाएगा। जब अयोध्या की बात की जाएगी तो आपको याद रखना है, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव, वो अयोध्या से ही संबंधित हैं। कानपुर किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर की बात करेंगे, जेके मंदिर, जेके कैंसर इंस्टीट्यूट, और कानपुर में बिठूर गंगा नदी के किनारे है, ये भी आपको याद रखना है। कानपुर IIT कानपुर है, जिसकी स्थापना 1959 में हुई थी। झांसी के पास बहने वाली प्रमुख नदी कौन सी है, बेतवा होती है। गोमती नदी गंगा में कहाँ मिलती है, तो कैथी गाजीपुर में मिलती है। गाजीपुर जो है यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस की क्या है, कब्र है, और यहाँ पे अफीम फैक्ट्री है, ठीक है। गवर्नमेंट अफीम फैक्ट्री गाजीपुर में है। उत्तर प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा पक्षी जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सारस। वृक्ष हो जाएगा अशोक। पुष्प हो जाएगा ब्यूटीना मोनोस्पर्मा यानी प्लास टेंसो। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी की बात करेंगे तो यूपी का सबसे बड़ा जिला हो जाएगा क्षेत्रफल में, ठीक है। यूपी का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल में कौन सा हो जाएगा, लखीमपुर खीरी, और ये नेपाल से टच करता है, ठीक है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस जिले में है, पीलीभीत में। कतरनिया घाट बहराइच में है। चंद्रप्रभा जो है चंदौली में है, 1957, ठीक है। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी उन्नाव नवाब के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था, दुधवा टाइगर रिजर्व, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला रामसर स्थल कौन सा, ऊपरी गंगा ब्रिज घाट नरौरा। नरौरा कहाँ है, बुलंदशहर में है। नरौरा एक पावर प्लांट भी है बुलंदशहर में, ठीक है। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद था। वाराणसी का पुराना नाम काशी। अयोध्या किस भगवान की जन्मभूमि मानी जाती है, भगवान श्री राम जी की जन्मभूमि मानी जाती है। सरयू नदी के किनारे बसा है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने करवाया। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया, फतेहपुर सीकरी, आप लोग याद रखिएगा। फतेहपुर सीकरी यूपी 71 नहीं है। फतेहपुर सीकरी जो है वो आगरा में है, ठीक है। पंचमहल कहाँ है, आगरा में है, ठीक है। अकबर जो है फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है, लखनऊ। काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। कुंभ और महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहाँ होता है, तो ये आपका प्रयागराज में होता है। सारनाथ किस कारण प्रसिद्ध है, भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश कुशीनगर, महापरिनिर्वाण कुशीनगर में था। सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में उन्होंने दिया था, ठीक है। ये चीज़ें आपको याद रखना है। कुशीनगर किस कारण प्रसिद्ध है, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के कारण। ODOP की बात करेंगे तो यहाँ केले के रेशे से उत्पाद बनते हैं, ठीक है। श्रावस्ती किस धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल है, बौद्ध धर्म का होता है। लगभग 47 कुछ यहाँ की लिटरेसी है। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध कथक घराना कौन सा है, तो लखनऊ घराना है, ठीक है। कथक के लिए फेमस कौन है, बिरजू महाराज। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत किस राज्य से हुई है, तो उत्तर प्रदेश से हुई है। लेटेस्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद झांसी का किला ऐतिहासिक घटना के लिए फेमस है। 1857 की क्रांति से फेमस है। अगर जहाँ रानी जो महारानी हमारी झांसी की रानी जी हैं, इनके जन्म की बात की जाएगी तो आप लोग झांसी मत लगाइएगा, इनका जन्म वाराणसी में हुआ था, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जन्म कहाँ हुआ था ये आपको याद रखना है। UPSSC पेट में पूछा गया है, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ था, तो गोरखपुर में हुआ था। अब काकोरी कांड कब हुआ था, 9 अगस्त 1925। काकोरी कांड कहाँ हुआ था, लखनऊ में हुआ था। 1857 की क्रांति प्रारंभ उत्तर प्रदेश के किस शहर से मानी जाती है, मेरठ से। शाहजहांपुर किस क्रांतिकारी से जुड़ा है, राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी कांड में शहीद अशफाकुल्लाह खान किस जिले से हैं, शाहजहांपुर से हैं। तो आपको बता दें 17वां जो नगर निगम है वो शाहजहांपुर था, ठीक है।
अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। बड़ा इमामबाड़ा का निर्माण किसने कराया? आसफउद्दौला ने। रेजिडेंसी किस शहर में स्थित है? लखनऊ में। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? गोस्वामी तुलसीदास है। राजापुर चित्रकूट, पहले बांदा था फिर चित्रकूट हो गया, ठीक है। कबीर का जन्म स्थान परंपरागत रूप से माना जाता है? वाराणसी, काशी, मगहर, आजमगढ़। सूरदास किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से संबंधित। रसखान किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? ब्रजभाषा। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य शहनाई बजाते थे? ठीक है। पंडित बिरजू महाराज कत्थक से जुड़े थे। लखनऊ किस नृत्य शैली से संबंधित है? कत्थक। बनारस घराना शास्त्रीय संगीत। रामनगर की रामलीला कहाँ आयोजित होती है? वाराणसी। रामनगर वाराणसी में ही है, आपको याद रखना है, ठीक है। बाबतपुर हवाई अड्डा भी है। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल हवाई अड्डा कहाँ पे है? वाराणसी, बाबतपुर। बनारसी साड़ी किस शहर की प्रसिद्ध है? तो वाराणसी हो जाएगा। कन्नौज किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? इत्र उद्योग। मुरादाबाद किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? पीतल उद्योग। पीतल की बात करेंगे, कापर प्लस जिंक होता है। फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? कांच उद्योग के लिए। कांच सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। टेम्परेचर लगभग पिघलाने के लिए 1700 डिग्री सेंटीग्रेड, लगभग मैं बता रहा हूँ 1700 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए कांच को पिघलाने के लिए, ठीक है। भदोही यानी संत रविदास नगर किस उत्पाद के लिए फेमस है? कालीन के लिए फेमस है। यहाँ पे गोपीगंज है, यहाँ पे ज्ञानपुर है और यहाँ पे सबसे कम वृक्ष पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये मिर्ज़ापुर मंडल के अंतर्गत आते हैं। सहारनपुर किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? लकड़ी की नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी जिला कौन सा हो जाएगा? सहारनपुर। नींबू संतरे के लिए फेमस है। अलीगढ़ ताले के लिए फेमस है। और मेरठ किस उद्योग के लिए? खेल सामग्री के लिए। कानपुर किस उद्योग के लिए? चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है। आपको यहाँ पे ग्रीन पार्क भी मिल जाएगा, ठीक है। IIT कानपुर भी मिल जाएगा यहाँ पे। बुलंदशहर का खुर्जा किसके लिए फेमस है? चीनी मिट्टी की सिरेमिक के लिए। प्रतापगढ़ किस फल के लिए प्रसिद्ध है? आंवला। विटामिन सी से भरपूर होता है, ये आपको याद रखना है। मलिहाबाद किस फल के लिए प्रसिद्ध है? दशहरी आम के लिए। मलिहाबाद लखनऊ हो गया। गोरखपुर का ODOP उत्पाद क्या है? टेराकोटा से बने। आजमगढ़ का OD उत्पाद काली ब्लैक पॉटरी, निजामाबाद, ठीक है। निजामाबाद आजमगढ़ में है, ये आपको याद रखना है। बाराबंकी किस उत्पाद के लिए फेमस है? मेंथा, ठीक है। हाथरस की हींग बहुत फेमस है। अमरोहा की ढोलक बहुत फेमस है, ठीक है। मैनपुरी किस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है? तारकसी के लिए। अमेठी में कौन सी रक्षा परियोजना स्थापित की गई है? AK-203 राइफल परियोजना, ठीक है। सोनभद्र को किस नाम से जाना जाता है? ऊर्जा की राजधानी कही जाती है। कैपिटल एनर्जी सोनभद्र, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है क्षेत्रफल में यूपी के जिलों में, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ST की संख्या है। यहाँ पे एक बेलहत्थी है जहाँ पे 100% कह सकते हैं कि जैसे क्षेत्रफल के हिसाब से 100% यहाँ पे पेड़ हैं, ठीक है। 33% होना चाहिए लेकिन यहाँ पे 100% है, ठीक है। यहाँ पे नगवा डैम है, ठीक है। यहाँ पे रिहन डैम है पिपरी, और अनपरा है यहाँ पे सोनभद्र में, ये आपको याद रखना है। गोविंद बल्लभ पंत किस बांध से बना जलाशय है? रिहंद बांध से है। मथुरा रिफाइनरी किस कंपनी की है? तो इंडियन IOCL की है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। नोएडा किस प्राधिकरण का संक्षिप्त रूप है? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी। नोएडा किस जिले के अंतर्गत आता है? गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। 80 कुछ लिटरेसी यहाँ की है। जेवर हवाई अड्डा गौतम बुद्ध का है, ठीक है, गौतम बुद्ध नगर का है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाता है? लखनऊ से गाजीपुर होके जाता है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस किन क्षेत्रों को जोड़ता है? बुंदेलखंड को आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से जोड़ता है। गंगा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक है? मेरठ से प्रयागराज है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की, तो 1887 में इसकी स्थापना हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय जी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खां। IIT कानपुर की स्थापना, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, 1959। डेट वाले क्वेश्चन अगर याद नहीं हो रहे तो बार बार लिखिए उसको, ठीक है। IIT कानपुर। यूपी में 2 IIT हैं, एक IIT BHU है, IIT कानपुर है, ठीक है। KGMU लखनऊ में है। SGPGI आपका लखनऊ में है। MNIT प्रयागराज में है।
उत्तर प्रदेश का पहला एम्स रायबरेली में है, दूसरा उत्तर प्रदेश का एम्स जो है वो गोरखपुर में है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश का राजभवन कहाँ स्थित है? लखनऊ में। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज के संशोधन से सुदृढ़ हुआ था 73वां संविधान संशोधन। नगर निकाय किस संविधान संशोधन से सुदृढ़ है? 74वां। ओडीओबी उत्पाद योजना का उद्देश्य क्या है? जिला विशिष्ट उत्पादों का विकास करना। गोमती रिवर फ्रंट किस शहर में है? लखनऊ में है। रामगढ़ ताल किस शहर में है? यानी झील जो है वो गोरखपुर में है। गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे है। दशाश्वमेध घाट वाराणसी है। 80 घाट वाराणसी है। देव दीपावली वाराणसी में मनाई जाती है। सारनाथ संग्रहालय अशोक स्तंभ के। कन्नौज का प्राचीन नाम कान्यकुंज। कन्नौज जो है इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। हर्षवर्धन की राजधानी कौन थी? कन्नौज थी। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की थी। यहाँ पे जौनपुर में सतहरिया है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात यही है, 1024 के समथिंग है। ठीक है, तो सरकी शासकों की राजधानी कौन सी थी? जौनपुर थी। जौनपुर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, ये आपको याद रखना है। अटाला मस्जिद कहाँ स्थित है? जौनपुर में ही। इमादत उद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? आगरा में। आगरा किले का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। चित्रकूट किस महाकाव्य से जुड़ा है? तो रामायण से। नैमिषारण्य किस जिले में स्थित है? सीतापुर में। सबसे ज़्यादा एससी की संख्या होती है, ये लखनऊ से सटा हुआ है। सीतापुर में 88,000 ऋषियों की तपोभूमि नैमिषारण्य। ठीक है, सीतापुर। बिठूर कानपुर नगर में स्थित है, गंगा नदी के किनारे। देवा शरीफ बाराबंकी। देवा शरीफ सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का दरगाह है। विंध्याचल धाम मिर्ज़ापुर में है। मिर्ज़ापुर भी कालीन के लिए ही फेमस है, क्योंकि वो भदोही के मंडल में आता है। ठीक है, यानी मिर्ज़ापुर के मंडल में आते हैं, 3 आते हैं। सोनभद्र हो गया मिर्ज़ापुर मंडल में, सोनभद्र और संत रविदास नगर। विंध्याचल धाम किस देवी को समर्पित है? माँ विंध्यवासिनी को। कालिंजर बांदा में है। झांसी किले का निर्माण किसने कराया? राजा वीर सिंह बुंदेला ने। श्री राम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अयोध्या में है। ठीक है, अयोध्या दीपोत्सव किस नदी के तट पर मनाया जाता है? सरयू। माघ मेला कहाँ आयोजित होता है? प्रयागराज। काशी तमिल संगम का आयोजन वाराणसी। उत्तर प्रदेश का राज्य खेल क्या है? हॉकी है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या कौन सा है? लखनऊ हो गया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा महानगरीय क्षेत्र कौन सा है? कानपुर महानगर। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? गेहूँ हो गई, जो कि रबी की फसल के अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल कौन सी है? गन्ना। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन नगर कौन सा है? वाराणसी है। उत्तर प्रदेश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा अमौसी लखनऊ में है। और लखनऊ जो है यहाँ IIM है, यहाँ पे इकाना स्टेडियम है। ठीक है, कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस जिले में है? कुशीनगर में है। ठीक है, महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या में है, जो श्री राम वाला था ना, श्री राम जी वाला था, तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस नाम से जाना जाता है? जेवर हवाई अड्डा के नाम से जाना जाता है। एशिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेवर हवाई अड्डा नोएडा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का मुख्यालय कहाँ है? तो लखनऊ में हो जाएगा। उत्तर प्रदेश डिफेंस कॉरिडोर के 6 नोड कौन कौन से हैं? लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट मंदाकिनी नदी के किनारे बसा है। यहाँ पे एक कह सकते हैं हैंडीकैप्ड विश्वविद्यालय है, रामभद्राचार्य जी के नाम से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी। सबसे अधिक गेहूं उत्पादन किस क्षेत्र में होता है? पश्चिमी या मध्य उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नकदी फसल गन्ना होती है। ठीक है, शुगर केन जिसको बोलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चीनी उत्पादक जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक आम उत्पादन किस जिले में प्रसिद्ध है? लखनऊ। प्रतापगढ़ किस GI उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ आंवला। वाराणसी किस GI उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? बनारसी साड़ी। भदोही किस GI उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? हस्तनिर्मित कालीन के लिए। फिरोजाबाद किस GI उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? कांच की चूड़ियों के लिए। मुरादाबाद किस GI उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? धातु शिल्प मेटल क्राफ्ट के लिए। सहारनपुर लकड़ी की नक्काशी। लखनऊ जो है चिकनकारी के लिए फेमस है। कन्नौज किस GI कन्नौज इत्र के लिए। आजमगढ़ ब्लैक पॉटरी के लिए। अमरोहा की बात करेंगे। ढोलक। मैनपुरी की बात करेंगे GI टैग
जो हो जाएगा तारकसी हो जाएगा। खुर्जा जो है सिरेमिक पॉटरी के लिए फेमस है। उत्तर प्रदेश का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा था? तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, जिसकी लंबाई 302 किलोमीटर है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 यानी 342 कह सकते हो, ये 341 अप्रॉक्सीमेटली। और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई 296 किमी है। गंगरा एक्सप्रेसवे कहाँ से कहाँ तक जाता है? मेरठ से प्रयागराज जाता है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे किस एक्सप्रेस से जुड़ता है? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा है? लखनऊ नगर निगम हो गया। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मंडी किस शहर में मानी जाती है? कानपुर में मानी जाती है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज। 2011 की जनगणना के अनुसार जनगणना का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। 1872 में लॉर्ड मेयो में पहली बार जनगणना हुई, और जबकि नियमित जनगणना 1881 में होने लगी। स्वतंत्रता के बाद 7वीं है, उसके पहले से लिया जाए तो 15वीं। ठीक है, ये भी आपको मैंने बता दिया। उत्तर प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या वाला महोबा हो जाएगा। ठीक है, 2011 जनगणना की थीम क्या थी? हमारी जनगणना हमारा भविष्य। लगभग 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन की बात करेंगे तो लगभग 20 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली 19 करोड़ 98 लाख समथिंग थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम साथ सच्चा वाला श्रावस्ती 2011 के अनुसार है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, मुगल सराय। ठीक है, और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन का पुराना नाम मुगल सराय जंक्शन था। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बस अड्डा कौन सा है? आलमबाग टर्मिनल हो गया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान लखनऊ। गोरखपुर चिड़ियाघर का आधिकारिक नाम क्या है? शहीद अशफाकुल्लाह खां प्राणी उद्यान। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन किस क्षेत्र किस जिले में है? सोनभद्र में है, मैं ये पहले ही बता चुका हूँ। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक ताप विद्युत उत्पादन सोनभद्र में होता है। कैपिटल एनर्जी यानी कैपिटल ऑफ एनर्जी कही जाती है सोनभद्र। मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज में होता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीमेंट सोनभद्र मिर्ज़ापुर यानी सोनभद्र की बात करेंगे चुर्क और डल्ला। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? रिहंद बांध हो गया। रिहंद बांध से बने जलाशय का नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर हो गया। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ